तुषारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिर्पाशुतीर्था सरस्वती अर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयप्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेयदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्रुतिस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुगुणानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कावसुको दसालोचे अंगुवंगपयने पावड़े परियम सुत परमाणुग फूगै चूलिया केव सुतत्तय थुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदा में नमुमसा में दुख कौ कम कौ भोगिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का यो सरगम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुण समज्ञे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुगुफले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन य तरन्त संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ नवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कांसुको दसालोचे सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिस्मराणुपदेशानं वज्झायानं तिरेनुगुणपालुर्यानं सौसाणं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमुमसा में दुख कौ कम कौ भोगिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदवज्झम तिहोवनतिलयं देवं वंदिता तिहोनिंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी संयम की भूमिका के अभाव में वह ज्ञान सक्रिय नहीं हो पाता। ज्ञान का होना अलग वस्तु और ज्ञान का उपयोग करना अलग वस्तु होता है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम हो जाता है और क्षोभशम होने के फलस्वरूप उसे ज्ञान तो प्राप्त होता है, किंतु उपयोग जब तक हम नहीं करते हैं
तो उस ज्ञान का कोई फल सामने देखने को नहीं मिलता। ऐसा होता क्यों है, यह प्रश्न हमेशा सामने बना रहता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी मोह का अभाव नहीं हो पाता। एक प्रकार का असंयम चला गया है, किंतु अभी दो प्रकार के असंयम शेष है। पूज्यपाद स्वामी आदि अनेक ग्रंथकारों ने यह स्पष्ट किया है कि असंयम त्रिधा, असंयम तीन प्रकार का हुआ करता है। एक तो सम्यक दर्शन को घात करने की क्षमता वाला जो कर्म है वह अनंतानुबंधी है। उसके क्षय क्षोभम उपशम आदि होने के फलस्वरूप सम्यक की उत्पत्ति होती है, किंतु इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी ये सारे सर्वघाती कर्म माने जाते हैं। इसका जब तक उदय रहेगा तब तक वह संयम का अनुभव नहीं कर सकता। अब सोचना ये है कि सर्वघाती का अर्थ क्या होता है, तो उसको भी समझ लें साथ साथ, क्योंकि जब तक आगम के अनुरूप ज्ञान नहीं हो पाता तब तक हम समीचीन वस्तु तत्व का चिंतन भी नहीं कर सकेंगे। और अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय चल रहा है तो समीचीन पदार्थ का पहले बोध तो कर लें, उसके बाद चिंतन की बात आती है। क्योंकि स्वाध्याय के जो अंग बताए हैं, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। प्रचना रूप जो स्वाध्याय है वह लगभग कहना तो नहीं चाहिए, किंतु विधिवत जिज्ञासाएं नहीं रखी जाती। जिज्ञासा का शाब्दिक अर्थ ये है कि जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा है उसका नाम जिज्ञासा है। किंतु यह जिज्ञासा रूप जो स्वाध्याय, इसी को प्रचना रूप स्वाध्याय बोलते हैं। और प्रचना तब होती है जब वाचना के पश्चात प्रश्ना का नंबर आता है। पहले आगम के अनुरूप निर्दोष का अर्थ किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण आदि जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से बाधा को न प्राप्त हो, इस प्रकार निर्दोष शब्द अर्थ और उभयता दोनों का प्रदान करना, यानी देने का नाम वाचना रूप स्वाध्याय है। पढ़ने का नाम वाचना नहीं। प्रचलन में ये है कि अध्ययन करने का नाम वाचना, ऐसा नहीं, किंतु प्रदान करने का नाम वाचना है। और आचार्यों ने हम लोगों के लिए प्रदान किया है। पूर्वाचार्यों ने भी और साक्षात अपने जो गुरुदेव हैं उन्होंने पूरा का पूरा भिन्न भिन्न ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने कराया है। स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने वाचना की है, उस वाचना में हम लोग शामिल हुए हैं। हम वाचना कर नहीं रहे हैं, वाचना में शामिल हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमें ज्ञान उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ है। तो आगम के अनुरूप जब तक पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तब तक वह आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि प्रदान करने के उपरांत अपने अपने क्षोभम के अनुरूप वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किंतु सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान नहीं होने के कारण जिज्ञासा रखी जाती है। जिज्ञासा रखने का निषेध नहीं, किंतु इसलिए मैं बार बार इस विषय को रखना चाहता हूँ कि वस्तुतः यह स्वाध्याय कर्मों की निर्जरा करने के लिए एक साधनभूत विषय है। क्योंकि स्वाध्याय को अंतरंग तप के रूप में स्वीकार किया है,
इसलिए इसमें मनोरंजन नहीं और इसमें किसी भी प्रकार से किसी के लिए कोई कटाक्ष आदि नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वर्तमान में वस्तुतः ये जो मीडिया जिसको बोलते हैं आप लोग, चैनल आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, ये आपका विषय है, किंतु वस्तुतः जो प्रचार प्रसार के जो साधन हैं उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूर्वापर विचार किए बिना हम इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय आदि हम लोग करते हैं, आगम के आधार से करते हैं, किंतु उसमें से 2 लाइन जो है ना क्लिपिंग जिसको आप लोग बोलते हैं और उसको हाईलाइट कर देते हैं, जबकि आगे पीछे बहुत सारा आगम के अनुरूप ही वर्णन किया गया है, विषय को रखा गया है स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन आदि के माध्यम से वह रह जाता है और बीच के 2-4 लाइन दे करके उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं। उसके माध्यम से होता ये है कि पूर्वापर विचार किए बिना उस आशय का आशय क्या है इसको पकड़ने का वह प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि केवल 4-6 लाइन को लेकर के आपने क्लिपिंग दिया है, तो उसके आगे पीछे और कौन सा विषय आगम के अनुरूप आया है इससे वह अपरिचित है। और इसी को यदि मान लो वायरल कर लेता है तो इसके माध्यम से वाद विवाद आदि होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए वस्तुतः प्रभावना का अंग ये नहीं है। आपको नहीं आता है तो कोई बाधा नहीं, शांति के साथ आगम के अनुरूप जिज्ञासा रख सकते हैं और उसका समाधान बार बार भी दिया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु पहले पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास करें, उसके उपरांत जिज्ञासा रखें तो ज़्यादा उपयुक्त बैठता है। और लौकिक बहुत सारी जिज्ञासाएं मान लो आप रखते हैं तो वो हमारे लिए कोई प्रयोजनभूत तत्व है नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से कोई भी निर्जरा आदि तो संभव नहीं है। इसलिए संयम की भूमिका के बिना ज्ञान सक्रिय नहीं हो पाता। सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी उपस्थित है। इसके बाद भी उसका उपयोग कौन कितने अंश में कर रहा है उसका विषय है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान का उपयोग किए बिना कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। यह मनोरंजन का विषय नहीं, किंतु बहुत गंभीरता से आस्था के साथ और आदर भाव के साथ आगम के प्रति बहुमान रखते हुए समर्पण भाव के साथ यदि स्वाध्याय आदि करते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। और इतना अच्छा परिणाम निकलता है कि हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और उस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, तो उसके माध्यम से वह आगम के अनुरूप ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुप्रेक्षा ग्रंथ आपके सामने है और अनुप्रेक्षा करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। जानना अलग वस्तु, सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं प्राय करके। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो रेगुलर नहीं जाते और प्राइवेट ही अध्ययन करके पास होते हैं। पास होने की दृष्टि से अध्ययन करना अलग वस्तु, किंतु बारीकी से तलस्पर्शी ज्ञान रखने की अपेक्षा से अध्ययन करने के लिए अपने को स्कूल आदि जाना आवश्यक सिद्ध होता, उसके बिना अनुभव नहीं आ पाता। तो इसलिए असंयम त्रिधा कहा।
अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय को लेकर के असंयम 3 तरह का होता है। और अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जो असंयम आता है वह अनंत संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। उसका क्षोभशम होने के फलस्वरूप सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। किंतु एक प्रकार का असंयम गया है, कोई संयम आया नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया है, इसका अर्थ एक असंयम गया है, 2 असंयम अभी विद्यमान हैं, संयम आया नहीं। बहुत कठिन काम है महाराज। जितने अंश में असंयम गया उतने अंश में हमें भी स्वाद मिलना चाहिए संयम का। जितने अंश में राग का अभाव हुआ है उतने अंश में हमें वीतरागता का संवेद होना चाहिए। तो इस प्रकार वीतरागता का संवेदन संभव नहीं है, क्योंकि हमने कई बार कहा है और हमारा क्या अधिकार है कि आगमकार ये कह रहे हैं कि चरणान योग की पद्धति से सम्यक दर्शन की पहचान हो सकती है और होती है, किंतु करणान योग से कोई उसके लक्षण पकड़ में नहीं आते। हमें वहाँ तक जाना भी नहीं है। इसलिए चरणान योग की पद्धति से सभी लोग सम्यक दृष्टि है, हमने कई बार कहा है, इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन है तो एक प्रकार का असंयम चला गया है, किंतु अभी 2 प्रकार के असंयम विद्यमान है। जो वृत्ति है तो उसके लिए एक प्रकार का अभी भी असंयम विद्यमान है। तो इसीलिए सम्यक दर्शन के साथ जीवन व्यतीत करना अलग वस्तु, किंतु संयम की भूमिका में जब तक हम नहीं आते हैं तब तक वह अनुचिंतन आगम के अनुरूप चिंतन करते हुए उसका स्वाद लेना चाहिए। चिंतन का अर्थ खाली चिंतन ही नहीं, बहुत गहन चिंतन कर सकता है। कोई व्यक्ति, ऐसा भी व्यक्ति संसार में होंगे जो हमसे भी ज़्यादा क्षोभशम रख सकते हैं, किंतु क्षोभशम का होना अलग है, चिंतन करना अलग विषय है। उस चिंतन के अनुरूप जो संवेदन में जो बात आती है वही कर्म निर्णय के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए अनुप्रेक्षा के विषय में बार बार आचार्यों का ये कहना है, क्योंकि इसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा एवं संवर होता है। इसलिए कर्मों के संवर करने के लिए आप लोगों को निरंतर स्वाध्याय आदि करना चाहिए और जिज्ञासा रखनी चाहिए। आप खुल करके जिज्ञासा रखें, हमें कोई बाधा नहीं है। निसंकोच हो करके आप अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं, क्योंकि क्षोभशम हैं, छद्मस्त हैं, इसलिए वस्तु तत्व की गहराई एक बार में पकड़ में नहीं आ सकती है। इसलिए वहाँ तक पहुँचने की क्षमता नहीं होने के कारण ये जिज्ञासाएं होती हैं, इसमें बाधा नहीं। किंतु जिज्ञासा रखने के पहले आपके पास तत्संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं है तो हम पूछ तो सकते हैं कि आपकी जिज्ञासा है, बहुत अच्छी बात है, किंतु आपने कहाँ पर पढ़ा है भाई साहब? तो भाई साहब मौन रह जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि भैया जिज्ञासा तो आपकी है, किंतु आपने अवलोकन नहीं किया है। अवलोकन पहले कर लो, फिर बाद में जो समझ में बात नहीं आती है उसका समाधान हम दे सकते हैं यथा योग्य, पक्की बात है। किंतु वस्तुतः जिज्ञासा एक ऐसी स्थिति बन गई है कि वह प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न पर ये प्रश्न माला, और आंसर माला, प्रश्न और उत्तर माला से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु कहाँ पर क्या विषय आया है इसको गंभीरता से पढ़ना चाहिए और पढ़ करके ही आगे इसको और गाढ़ श्रद्धान बनाने की दृष्टि से, धारणा को आगम के अनुरूप बनाने की दृष्टि से
जिज्ञासा अधिक की जा सकती है। यहाँ तक आचार्यों ने कहा है कि किसी विषय को समझने के उपरांत भी उसको दृढ़ीकरण करने के लिए भी जिज्ञासा रखी जा सकती है। तो सामने वाला कहता है ये तो हम चाहते हैं महाराज, हम दृढ़ीकरण करने के लिए जिज्ञासा रख रहे हैं, कोई बाधा नहीं है। दृढ़ीकरण करना चाहो तो कहाँ पर आया ये तो बताओ कम से कम, तब तो हमारी भी दृढ़ता उसमें हो पाएगी। दृढ़ीकरण यानी उसमें किसी भी प्रकार से दोष न रहे तत्व के विषय में, इसको जानने के अपेक्षा से बार बार डिस्कशन करना आवश्यक है, करिए आप, किंतु निराधार नहीं कर सकते। आधार दे करके ही उत्तर दिया जा सकता है, तो आधार के अनुरूप ही जिज्ञासा रखनी चाहिए। तो इसलिए असंयम से ऊपर उठना है तो ये सारे सर्वघाती प्रकृति जब तक उदय में आते रहेंगे तब तक वह संयम का स्वाद नहीं ले सकता। सम्यक दर्शन का स्वाद ले लो, इसमें कोई बाधा नहीं है। गाढ़ श्रद्धा रखो, हे को हे के रूप में जानना, उपाधि को उपाधि के रूप में जानना ये आवश्यक है। उसके बिना हमारा विकास संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धान समीचीन बनाने के उपरांत रहा है और सामने देख रहा है और ब्रेक के ऊपर पैर भी रखा है और धीरे धीरे उसको रिवर्स भी ले रहा है। मान लो सामने देख रहा है और रिवर्स भी ले रहा है, दोनों कार्य कैसे हो रहे हैं आपके? हम और विशेष सूक्ष्म दृष्टि से रखना चाहते हैं। आप भोजन करते हैं क्या नहीं? हाँ करते हैं महाराज। अब मुख में जो ग्रास है उसमें स्वाद आ रहा है, गंध भी आ रही है, स्पर्श का भी अनुभव हो रहा है। तो ये एक साथ हो रहा है क्या है? लगता ऐसा एक साथ हो रहा है, किंतु वह होने में बाधा नहीं, बहुत सूक्ष्म विषय है। जिस समय आपका उपयोग गंध की ओर है उस समय आप स्वाद नहीं ले सकते, ये क्लियर है। और जिस समय स्वाद की ओर उपयोग है उस समय स्पर्श का बोध नहीं होगा, बहुत सूक्ष्म है, उस ओर हमारा उपयोग जा नहीं पाता और इतना शीघ्रता से ज्ञान हो जाता है। स्वाद का भी ज्ञान हो रहा है, गंध का भी ज्ञान हो रहा है और स्पर्श का भी बोध हो रहा है। तो ये तीन इंद्रियों के विषय एक ही समय में कैसा हो रहा है? हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? उसी प्रकार वहाँ पर वह धार्मिक क्रियाओं को भी संपन्न कर रहा है और उसी समय वो विषयों की ओर भी उसका उपयोग गया हुआ है। ये सूक्ष्म विषय है, इसलिए वह विषय पकड़ में नहीं आता, किंतु व्यंजन पर्याय इसी को बोलते हैं, एक साथ आभास होने लग जाता है। हाँ, बहुत शीघ्र ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए आचार्यों का ये कहना है, यद्यपि शुभ योग के माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है, उसी समय पाप का भी अर्जन होता है सूक्ष्म रूप से, जिसको बोलते हैं स्थिति और अनुभाग जो पड़ेगा वह नगण्य पड़ता चला जाता है। क्योंकि शुभ की प्रमुखता है और अशुभ गौण है, उस समय वहाँ पर उसकी विच्छुति, उसका बंध विच्छेद नहीं हुआ है। जैसे समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, सैद्धांतिक है। जैसे मान लो नरक आयु या पुण्य प्रकृति है क्या? पाप है, पाप प्रकृति है ना। तो नरकाय का बंद कर रहा है कोई यहाँ का मनुष्य मान लो, तो वह नरकाय के साथ पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है क्या नहीं? तो पंचेंद्रिय पुण्य प्रकृति है क्या पाप है? बस हो गया काम। कल जो आपने जिज्ञासा रखी थी उसका समाधान यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि पंचेंद्रिय का बंद वह किए बिना, क्योंकि नारकी स्थावर थोड़ी होता है,
नारकी एक इंद्रिय थोड़ी होता है, किंतु पंचेंद्रिय को पुण्य प्रकृति के रूप में स्वीकार किया है। और नरकाय तो पाप प्रकृति है, नरगति भी पाप प्रकृति है, इसमें कोई बाधा नहीं। तो महाराज ये आप कह सकते हैं कि महाराज जब नरकाय का बंद कर रहा, पाप प्रकृति का बंद कर रहा है और पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है, ये पुण्य प्रकृति, लाभ क्या है इसका? मन है और आपके पास वचन भी है और उसके माध्यम से आप माला फेरते हैं। मन नहीं लग रहा महाराज, मन जा कहाँ रहा है? मन का सही सही उपयोग करो। मन जो ऊब रहा है, अरे पंच परमेष्टि से मन ऊब रहा है तो तुम्हारा मन लगना कहाँ लगना चाहता है? वो कहाँ जाना चाहता है? वो पंच परमेष्टि से भी और कोई बहुमूल्य वस्तु है क्या संसार में जिधर तुम दौड़ लगा रहे हो? महाराज आप कहते जाओ लेकिन हमारा मन नहीं लग सकता। तो आचार्य कहते हैं कोई बाधा नहीं, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, कोई बाधा नहीं है, जिनालय बनाओ। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? तालियां बज रही है, हाँ? स्वाध्याय में ताली बज रही, इसका तो स्वाध्याय भले ही नहीं रुच रहा है, कोई बाधा नहीं, अलग अलग साधन दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मीठा अच्छा नहीं लगता तो नमकीन सही, इसमें दिक्कत क्या है? ठडूला सही, इसमें क्या? देखो इतना आपकी बात कह रही तो समर्थन की बात आती है तो ताली बज जाती, कोई बाधा नहीं। गुरुदेव ने सबके लिए अलग अलग साधन दिए हैं, वो उसमें आप उपयोग लगाओ दिन रात, बस जिनालय का निर्माण करो। कोई आहार दे करके आनंद का अनुभव करता है, कोई दान दे करके, भिन्न भिन्न प्रकार के दान होते हैं। और जिनालय जैसे महान जो पवित्र कार्य हैं उसमें आपका निरंतर यदि मन लग रहा है तो स्वाध्याय से बढ़ करके आप काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। स्वाध्याय तो हम कर लेंगे घंटा भर और आप वहीं जा कर के बैठे हैं और आपके माध्यम से वह सारा कार्य हो रहा है, उसके माध्यम से भव भवांतर तक जाने वाला वह पुण्य संचित होता चला जा रहा है। आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय में है क्या आखिर है? स्वाध्याय में भी पूजन अर्चन दान इत्यादि का तो वर्णन आ रहा है, तो उसके माध्यम से भी आपका स्वाध्याय चल रहा है। अलग अलग साधन हैं, भिन्न भिन्न साधनों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। जनबिंब दर्शन करने से भी होता है, तो जनबिंब स्थापित करेंगे, जिनालय का निर्माण करेंगे, तब जा कर के हम लोग दर्शन कर पाएंगे। स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी वह साधन आप दे रहे हैं, उसके माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए ज़्यादा क्या कहना, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है। इतना विराट विषय है ये, एक द्रव्य को भी हम नहीं जान पाते, क्योंकि एक द्रव्य के अंतर्गत जो अनंत गुण हैं और उनकी अनंत अवस्थाएं अर्थात पर्याय हैं, भूत वर्तमान को लेकर के, भविष्यत को लेकर के, तो एक ही द्रव्य जब ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है तो अन्य द्रव्यों का ज्ञान कैसे कर पाएंगे अपन? संभव नहीं। इसके उपरांत भी आस्था के माध्यम से ही हमारा विकास होने वाला है। जानने के रूप में तो थोड़ा सा विषय जानने में आता है, बाकी सारा विषय श्रद्धान का विषय बन करके रह जाता है। इसलिए वस्तु तत्व के विषय को लेकर के निरंतर चिंतन करो। जितना ज्ञान है उतने ही सही, लेकिन निरंतर चिंतन करना चाहिए
और उसके माध्यम से आपके भाव भीग जाना चाहिए। भाव भीगते नहीं। क्यों नहीं भीगते? क्योंकि वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक भाव भीगेंगे नहीं। सुनना, पढ़ना, अध्ययन करना ये अलग है, किंतु वस्तु तत्व का स्वरूप समझ करके वैराग्य जो हुआ गुरुदेव को, वो ऐसा वैराग्य बहुत कठिन है। वह आम्र वृक्ष का वह दृष्टांत छोटा सा दृष्टांत लगता है, किंतु उसमें भी उनके लिए चिंतन के लिए अवसर मिला। और रात दिन इस प्रकार के जो है घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, इसके उपरांत भी वैराग्य नहीं हो रहा है, तो कौन क्या कर सकता है? इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि प्रेरणा क्या वस्तु है। आप कहते हैं ना, प्रेरणा की बात करते हैं। एक वृक्ष से उन्होंने प्रेरणा ले ली, तो वृक्ष प्रेरक है क्या? बोलो, हैं? क्यों बार बार आप लोग भी कहते हैं प्रेरणा दे महाराज। वृक्ष ने क्या प्रेरणा दी मुझे बताओ? वह प्रेरक है क्या? वृक्ष तो वृक्ष है, उससे हमने प्रेरणा ले ली, गुरुदेव ने प्रेरणा ली उससे। नहीं है तो वहीं से प्रतिदिन आते जाते सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्रसंग जब बन जाता है, उपयोग उस ओर जाता है, तो हम प्रेरणा लेते हैं। नहीं है तो कौन प्रेरणा देने वाला है? एक वृक्ष के माध्यम से उनको प्रेरणा मिली, और अपन रात दिन माइक पर बोल रहे हैं, इसके बाद भी कोई प्रेरणा नहीं लेना चाहे तो मैं कहाँ से प्रेरक बन सकता हूँ? मैं प्रेरक हूँ, तुम प्रेरक अपने आप को मानते रहो, दे कौन रहा है प्रेरणा? जिसके अंदर स्वरूप का बोध हो जाता है, बोध होने के उपरांत उसको वैराग्य हो जाता है, वही उसके लिए निमित्त माना जाता है। निरंतर संसार में ऐसे कितनी घटनाएं घट रही हैं, देखने को मिलती हैं, इसके बाद भी उस ओर ध्यान नहीं जाता है। तो ध्यान आपका नहीं जा रहा है तो कहीं अन्यत्र जा रहा है आपका। हाँ, स्मशान हो करके आ गए, नहा धो लिया, हो गया काम है, वो तो होना है और क्या। जब हमारा नंबर आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो चलो दुकान 13 ही हो गई, बहुत हो गया 13 दिन। है? बहुत कठिन काम है। शोर हो जाता है तो कोलाहल मच जाता है, और गमी हो जाती है तो कमी हो गई, एक सदस्य चला गया, तो तात्कालिक वह एक दुख का संवेदन उसको हो जाता है, फिर बाद में वह भूलता चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार ये विषय है। 9:30 बजने को है। एक गाथा में जितना चिंतन करो उतना कम है। बार बार उन्हीं गाथाओं को, सूत्र को ले करके चिंतन करना चाहिए, और एकांत में बैठ करके जिसका मन लगता है तो उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनको किसने कहा? गुरुदेव को। सब मित्र मंडली के साथ जा रहे हैं और सभी मित्रों ने खा लिया, पी लिया, सब किया, किंतु किसी की दृष्टि उस ओर नहीं जा पाई, और गुरुदेव की दृष्टि गई, अब जल्दी निकलो यहाँ से, कड़ जाओ यहाँ से, कोई सार नहीं है, कोई सार। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि प्रगाढ़ जब संबंध होता है तो वह टूट नहीं सकता। उसी प्रकार जब तक वह आम कच्चा था तब तक वह कितने भी पत्थर से उसको तोड़ने का प्रयास करो तब भी वह टूटेगा नहीं, और एक हवा के झोंके के कारण, क्योंकि पका हुआ है, उसका जो संबंध है वृक्ष के साथ
वह ना के बराबर है, इसलिए नीचे आ जाता है। इसी प्रकार जो है ना, ये कषाय मोह का जो संबंध है वह संज्वलन के रूप में रहना चाहिए, तो वह आत्मा उस शरीर से निकल जाएगी, कल्याण हो जाएगा उसका। संज्वलन कषाय का जो संबंध है वह अंतर मुहूर्तवर्ती माना गया है। बाकी अन्य कषायों का जो संबंध है उसके बारे में बहुत विचित्र दशा है। प्रत्याख्यानावरणी का जो संबंध है, संस्कार है उसके, वह 15 दिन तक उसके संस्कार बने रहते हैं। अप्रत्याख्यानावरणी के 6 महीने तक बने रहते हैं। और अनंतानुबंधी के संस्कार संख संख नंत भवम कहा, संख्यात भव, असंख्यात भव और अनंत भव तक उसके संस्कार बने रहते हैं। इसलिए अभी तक संसारी प्राणी परिभ्रमण करता हुआ आया है, मुक्त नहीं हो पाया। मुक्त होना तो चाहते हैं, चाहने मात्र से काम नहीं होगा, आंखों में आंसू आना चाहिए। बहुत कठिन है। अपना कोई सदस्य अवसान को प्राप्त होता है तो वह दुख का संवेदन करता है, शोक मग्न हो जाता है। किंतु दुनिया में प्रतिपल अनंत जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं, एक इंद्रिय की अपेक्षा से कहा जा रहा है। निगोद राशि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जो हो रहा है, वो अनंत की राशि विग्रह गति से पार हो रही है वो, और जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। कोई ऐसा समय नहीं जा रहा है जिसमें किसी का भी मरण नहीं हो रहा है, बल्कि अनंत की संख्या में मरण है। इसके उपरांत भी अपना जब नंबर आएगा देखा जाएगा। तो इसलिए तो संसार के विषय में चिंतन करने से इस संसार में कोई भी सारभूत वस्तु नहीं है, इस प्रकार का चिंतन उसके अंदर आ सकता है। लेकिन चिंतन उस ओर नहीं जा पाता, इसलिए मोह ही बीच में व्यवधान उपस्थित कर रहा है। इसलिए कम से कम आप लोगों को आस्था जागृत हुई है। इसलिए अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप जो मोक्ष मार्ग की योग्य जो अथवा धर्म ध्यान की योग्य जो सामग्री है, उसका आलम्बन लेकर के अपनी क्षमता के अनुरूप धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करेंगे तो अनादिकालीन जो आर ध्यान रोध ध्यान हैं वह सारे सारे समाप्त हो सकते हैं। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहिए। कुछ ही समय बाद 10 लक्षण पर्व का वो पर्व आने वाला है। कहाँ से, किस खिड़की से आ रहा है वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तिथि के अपेक्षा से वह पर्व आता है चला जाता है, किंतु प्रतिपल जो है पर्व मनाया जा सकता है। क्योंकि धर्म में जिसका उपयोग लग गया तो उसी का नाम धर्म ध्यान माना जाता है। इसलिए शांति के साथ इस पर्याय को सफल बनाना चाहो तो निरंतर अनुप्रेक्षा का चिंतन करिए और उसके माध्यम से पूर्व संचित जो पाप कर्म है उसका क्षय करने का पुरुषार्थ करते रहो तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को समाप्त किया जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री